बयान करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप तो रिवायत है करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने शाह फरमाया पंज चीज़ों ना पंजा चीज़ों तो पहले गनीमत समझ लो। पंज चीज़ों पंजा चीज़ों तो पहले गनीमत जानो। बड़ी इंतहाई जरूरी गल्लां ने, इंतहाई जरूरी गल्लां ने। अगर सोच लवो समझ लवो, अगर इन्हों अपने दिल विच बिठा लवो, इतनी इंतहाई जरूरी। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास आप फरमाते हैं कि मैं जो ये गल सुनी तो हुजूर एक बंदे नूं नसीहत फरमा रहे सन, एक बंदे नूं नसीहत फरमा रहे सन कि जनाब कि इन्हां पंजा चीज़ों पर अमल करना तेरा काम है, तो फिर वेखना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफों तेरे ते इनाम कितने होंदे ने, रहमत किवें होंदी है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास आप फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वसीयत करते हैं एक शख्स ने फरमाते हैं कि नंबर एक फरमाया बुढ़ापे तो पहले जवानी नू गनीमत समझ। ये ना होवे कि उस तो पहले बुढ़ा हो जाए, तू बुढ़ापे की हालत नू पहुँच जाए, उस तो पहले जवानी नू गनीमत समझ। ये जवानी हमेशा रहने वाली नहीं होती, और जेड़ी ये जवानी दी लज्जत है ना इबादत दी, ये बुढ़ापे च नसीब नहीं होंदी। और जी जवानी दी तौबा है ये जनाब बुढ़ापे दे अंदर वो तौबा दी लज्जत नसीब नहीं होंदी। ये जी जवानी दे अंदर अल्लाह दी बारगाह दी तरफ आना है ना, चल के सजदा रेज़ होना, अपनी ख्वाहिशात नूं तरक कर दे, बड़ा ही अल्लाह नूं पसंद है, बड़ा ही अल्लाह नूं पसंद है। फरमाया बेलिया उस तो पहले मियाँ साहब के शेर भी पढ़ लिए ना, थोड़ा माहौल बन जाए। मियाँ साहब फरमाते ने हड्डियां कंबल ते गोडे खड़कन ते उड़ गया हालक तेरा। हाँ फरमाते ने हड्डियां कंबल ते गोडे खड़कन ते निकल गया कुब तेरा। हल भी बदियों बाज न आयो जियो मर्द दलेरा। हल भी बदियों बाज न आयो जियो मर्द दलेरा। फरमाते हैं कि बुढ़ापे में भी कई बेली जाके मुड़ते नहीं है, लेकिन ये वे कि जिहड़ी जवानी दी लज्जत है ना, जिहड़ी जवानी दी तौबा है, जिहड़ी जवानी दी इबादत है, फरमाया वो एक बहुत बड़ी अजीम इबादत हैगी है। यही फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बुढ़ापे से पहले जवानी को क्या समझो जी, गनीमत समझो। ये जवानी नो अपने हथों ना कट दियो, ज़ाय ना कर दियो, इस जवानी का ख्याल करो। आ साढ़े जवान हकीकत बात पे कर रहे हो, ये साढ़े जवान आ साड़ियाँ मस्जिदां वीरान क्यों होंदियां ने, बुजुर्ग हजरात मस्जिदां दे अंदर अक्सर होंदे ने, जवान क्यों नहीं होंदे? इहदी वजह की है? इहदी सिर्फ एक ही वजह है कि उन्होंने अपने ख्वाहिशात नू तरजीह दी है, नबी पाक दे फरामीन नू तरजीह नहीं दी। इस्लाम तो दूर हो गया, उन्होंने कभी इस चीज़ का असा दर्स दिता ही नहीं गया कि असी जाके जुम्मे नाल टाइम नाल कारी साहब की कोई चार गल्लां ही सुन लईए। असी कभी उन्होंने इस चीज़ की तबलीग की नहीं कि कारी साहब रोज़ हर रोज़ जनाब फजर टाइम दरस देंदे होने, चलो उन्हें सुबह टाइम जिहड़ियां चार गल्लां कोई करते हैं तो उन्हां दियां गल्लां ही सुन लईए। ओ जनाब स्कूल की तालीम की तरफ इतनी तवज्जो होंदी है, एक मिनट भी लेट नहीं होने देंदे। तो जे अगर मुंडा लेट होए मुंडे नूं भी लड़ना शुरू कर दें, गड्डी वाला लेट होए उन्होंने भी असीं लड़ना शुरू कर देने। इतना ख्याल होंदा है। तो कदी वो तालीम इस पास नहीं दी कि बेटा उठ मेरे नाल चल कारी साहब का दरस ही सुन ला। हजरात जो दरस सुनेगा नहीं, आएगा नहीं, तो उन्हें फिर अपनी जवानी ज़ाया ही करनी है ना। उन्हें पता है इस्लाम की, शरीयत की, दीन की है। जिस वक्त इस्लाम की तरफ आएंगे साढ़े बच्चे दीन सुनणगे, हदीसां सुनणगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने की इशारा फरमाया, आपने इशारा फरमाया कि अपनी औलाद को इस्लाम की तालीम दो।
इस्लाम की तालीम दूर की गल है, आप नहीं इस्लाम की तालीम हासिल कर देंगे। हज़रात जी वकार तवज्जो फरमाओ इन बातों की तरफ जो मैं अर्ज कर रहा हाँ। हुजूर की फरमाया कि जवानी तो बुढ़ापे तो पहले जवानी को की समझो जी, गनीमत समझो। हम दूसरी बात इमामुल अंबिया आप निशा फरमाया, फरमाया बीमारी से पहले तंदुरुस्ती को गनीमत जानो। ये उन्होंने पता है जेडे बीमार हो जाते हैं ना, जो बीमार हो जाते हैं उन्होंने फिर उन्होंने पुछ के वेखो कि सेहत की शायद है, तंदुरुस्ती की चीज़ है, उन्होंने बड़ा पता होता है कि तंदुरुस्ती की है तो सेहत की है। हज़रात सी वकार जिन्होंने सेहत मिली है उन्होंने कदर कोई नहीं। तो जेडे बीमार ने मुला रूमी आप फरमाते हैं कि ये बीमार नूं पुछ के वेखो ना की हालात ने उहदे नाल। आप फरमाते हैं कि उहदे कोल जाके उहदी तीमारदारी करो तो तुहानूं दसेगा, आखेगा यार दुनिया कायनात विचों अगर सब तो वड्डी कोई नेमत हैगी है ना, वो आखेगा वो तंदुरुस्ती है। साढ़े बजुर्गों सियाणा की मिसाल है कि तंदुरुस्ती हजार नेमत, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। क्यों? इस वजह तो तंदुरुस्ती है तो सब कुछ है जी, तंदुरुस्ती नहीं बंदा करोड़ा अरबा खरबा का भी मालक है पैदा को। एक जनाब अंग्रेज सियासतदान सी, वो मौत आई उन्होंने आखिरी टाइम पर किन्ने अरबा खरबा का मालक सी, डॉलर का मालक सी। उन्हें डॉक्टर ने यह आख्या सी कि बस तुसी ना मैनू कुछ ना करो, मतलब ये कि मैं जनाब लाश बन के चारपाई के बैड ते पिया वा ना, तुसी बस कुछ ना करो, बस इन्ना कर दियो जेड़ा मैनू साह औखा होके आ रहा ना ये साह आसानी नाल आया। उन्हें आख्या कि मैं अपनी जिहड़ी दुनिया की जायदाद है ना सारी तुहाडे ना करना वा, तुहानू लुटाना वा, लेकिन ये कि जेड़ा मैनू साह ये भी नहीं मैं आना कि मैनू मतलब मैं टुरन शुरू कर देवां, ये भी नहीं मैं आना कि मैं बोलना शुरू कर देवां, मेरी अखां की बिनाई वापस आ जाए, कन्नां की समात वापस आ जाए। उन्हें आख्या नहीं मैं कुछ नहीं चाहता है, मैं इत्थे ही सही हाँ, लेकिन ये इन्ना को कर दियो मेरा जिहड़ा साह औखा होके बाहर निकलता है ना तो औखे हो के अंदर जाता है, इनके अंदर कुछ फाका हो गया। डॉक्टर ने क्या आख्या उन्हें, ये साढ़े हाथ बस गल नहीं है, असा जो करना सी असा कर लिया है, ये शिफा मिन जानी वल्ला है। हज़रात जी वकार ना दौलत के अंदर आराम है, ना जायदाद के अंदर आराम है, ना बैंक बैलेंस के अंदर, ना कोठियां के अंदर, ना प्लाटां के अंदर आराम है। हज़रात जी वकार अला बिज़िक्रिल्लाह योथली अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि अगर तुहाडे दिलां में इत्मीनान और सुकून है ना तो अल्लाह दे जिक्र दे। हज़रात जी वकार इस वजह तो इंसान को हमेशा हुजूर ने तरगीब दिलाई कि आफियत और सेहत की दुआ हुजूर खुद भी की थी और दूसरों को भी तरगीब दिलाई कि ये दुआ कीता करो। दो गल्लां हो गई, बीमारी से पहले तंदुरुस्ती को क्या गनीमत जानो। तीसरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया फकीरी से पहले मालदारी को गनीमत समझो। अगर अल्लाह ने मैनू इस टाइम कोई 4 आने दिते ने, थानू अल्लाह ने कोई 4 आने दिते ने, सुकून की जिंदगी गुजर रही है, और अल्लाह दे बंदियो इनू गनीमत जानो, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होकर शुक्र अदा करो। या अल्लाह जेड़ी तू 2 टाइम की रोटी दे रहे सुकून दी दे रहे हैं, इनके अंदर तंदुरुस्ती भी है, इनके अंदर हलाल भी है, इनके अंदर सारा कुछ। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे बच्चे भी सोना खा के सो रहे ने, आराम कर रहे ने। उस तो पहले कि तेरे ते मेरे ते क्या ऐसा वक्त आवे कि मैं मजबूर हो जावा किसी का हाथ फैलाना। अल्लाह अस्तगफिर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली आप दा कौल है, मौला अली आप फरमाया कि हमेशा दुआ किया करो कि या अल्लाह अपने तो इलावा मैनू किसी और दा मोहताज ना बनावी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये दुआ की थी, या अल्लाह अपने तो इलावा तालीम उम्मत वास्ते किसी और दा मोहताज ना बनावी। अगर वक्त है, टाइम है गया, इस वक्त तेरे ते मेरे को दौलत माल, फरमाया कि उनकी कदर कर लो। मुहद्दिसीन बड़ी बड़ी सोहनी तफसीर करते हैं, बड़ी बड़ी सोहनी तफसीर करते हैं कि जनाब इनदे तो मुराद की है कि जनाब मालदारी नू गनीमत समझो, इनदे तो मुराद की है, इनदे तो मतलब की है। इनदा तो मतलब ये वे कि जेड़ा अल्लाह ने तुहानू रिज़्क दिता है ना, वो जेड़ा हलाल दिता, ये थोड़ा चोखा जिन्ना भी सही खा के सो रहे हो, इनू हराम दे विच ना तब्दील करना। ये हलाल है तो इनू हलाल रहन देना है।
ये नहीं है कि हुण 4 लाख मेरे को आ गए तो मैं सुधी कारोबार शुरू कर दिया है हलाल सी तो मैं इहनूं हराम दे विच ला दिता मैं जनाब मेरे को 10 लाख आ गया तो मैं उन्होंने जनाब किसी नशा और चीज़ों के विच कारोबार शुरू कर दिता है हराम कारोबार शुरू कर दिता है कमाया तू हलाल तरीके नाल कट्ठा तू बाहर जाके मेहनत एसी चौके कीता डिलीवरियां करके कीता इत्थे आके 2 नंबर जनाब कारोबार के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके तू अपने हलाल को हराम कर लिया पर मैं डर अल्लाह को तौबा कर डर अल्लाह पाक की बारगाह में ये ना हो कि तेरे ते अज़ाब होवे कि जेड़ी तेरी सुकून की जिंदगी गुजर रही सी तेरी फकीरी के अंदर ना चली जाए गुरबत के अंदर ना चली जाए और ऐसी गुरबत जेड़ा तेरे वास्ते अज़ाब बन जाए उस तो पहले इमाम उल अंबिया आपने फरमाया कि मालदारी नू गनीमत समझो जो अल्लाह दिता है उनके ते शुक्र अदा करो सजदा रेद हो के शुक्र अदा करो मालका तेरा शुक्र है 2 टाइम खा के सो रहा चंगी खा के सो रहा अल्लाह अकबर 3 गल्लां हुई हुण चौथी गल सुनो नबी मुकर्रम शफी मुआज़्ज़म इमाम उल अंबिया आपने इरशाद फरमाया मसरूफियत से पहले फरागत को गनीमत समझो कि अल्लाह ने अज मौका दिता है ना मैं फ्री हाँ ठीक है मैनू मौका दिता है मेरा इन्ना कोई मसरूफियत नहीं हैगी तो मैनू चाहिए कि मैं अपने मालिक की बारगाह दे विच 5 टाइम की नमाज पढ़ा मैनू चाहिए कि मैं अपनी मालिक की बारगाह में आके कुरान की तिलावत करा ये तेरा ते मेरा हक है अगर अल्लाह ने तेनों टाइम दिता है कि जनाब अगर तेन असर का भी टाइम मिलता पाया तू फ्री है बल्कि तेन जोर का टाइम मिलता पाया तू फ्री है असर का टाइम तेन मिलता तू फ्री है मगरब का टाइम मिलता पाया तू फ्री है इशा का तेन टाइम मिलता पाया तू फ्री है तेन पता है फजर का टाइम भी मैं सो के गुजारना मैं फ्री हाँ वेला वा कोई काम नहीं है उस तो इलावा मेरा जोड़ा कोई कारोबार है मैं कर रहा वा लेकिन इनके बावजूद भी तू आवे ना नमाज की तरफ मस्जिद की तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत की घर की तरफ तू इनके बावजूद वेले होने के बावजूद भी तू ना आवे डर उस वक्त तो कि जिदों तो तेरे ते मसरूफियतां दे पहाड़ गिर पैन तू इन्ना को मसरूफ हो जाए इन्नियां को टेंशनां का शिकार हो जाए इन्नियां को बीमारियों का तू शिकार हो जाए कि जनाब तू मालिक की बारगाह च दुआ करे या अल्लाह इन 5 मिनट की मोहलत दे दे मैं तेरी बारगाह में एक सजदा कर कई साढ़े अहबाब दोस्त इंजदे ने यकीन करो उन्होंने मसरूफियत इन्नी को बढ़ गई है इन्नी को मसरूफियत बढ़ गई है वो चाहन भी ना कि नमाज का टाइम कट लीए तो नहीं निकलता वो चाहन भी नहीं निकलता इन्नी मसरूफियत बढ़ गई है उस वक्त तो पहले हुण असां इस टाइम साड़ी हर 5 टाइम नमाज टाइम तो हर बंदा ही फ्री होंदा तकरीबन कोई होंदा है जिथे भी चले जाओ ना जिथे भी पाकिस्तान से चले जाओ तो 5 टाइम नमाज का मौका हर बंदा ही दे देगा अगर किसी की मजदूरी कर रहे हो भी तो कभी नहीं डकेगा कि तू नमाज ना पढ़ कोई नहीं डकेगा हज़रात जी वकार आज वक्त है टाइम है गनीमत समझो फरागत नो अपना दिहाड़ी करके मेहनत करके तुसी आंदे हो मगरिब दी नमाज पढ़ते हो सुकून नाल इशा दी पढ़ के सौ जाते हो सुबह उठ के फजर पढ़ लेंदे हो तो किड्डी सोहनी गल है इस तो वड्डी बात की हो सकती है सोचो समझो उस तो पहले कि बीमारियां का घर बन जाओ और मैं 4 पाई तो बंदा पै है तो बंदा उठन जोगा ना होवे तो उदों फिर बंदा परेशान होंदा काश कि मैं टुर के अल्लाह की बारगाह च जांदा उदों मंजी ते पिया बंदा सोचदा काश कि मेरी इन्नी हिम्मत होंदी मैं टुर के अल्लाह के घर टुर ही जांदा और बेलिया उस तो पहले हुण सोच हुण मैं सोचा हुण मैं ठीक हाँ तंदुरुस्त हाँ हुण मेरे को टाइम है वक्त है हुण मैं अपने मालिक नू राजी करा तो जिस वक्त इस लाइफ नू तुसी शरीयत के मुताबिक गुजारोगे ना जिंदगी नू तो जे अगर अल्लाह की तरफों बुढ़ापे में इम्तिहान भी आ गया ना तुसी बीमार भी हो गए अस गल रख लो तुसी बीमार भी हो गए मतलब 4 पाई तो भी तुम चले गए इम्तिहान थोड़े ते आ गया तो कभी भी ये ना समझाइए कि मेरिया जड़ियाँ नेकियां करनियां सन ज़ाये हो रही ना जड़ियाँ तू बुढ़ापे के हाल जिन्नियां चंगे काम करने सन जिन्नियां चंगियां नेकियां करनियां सन वो जेड़ा तेरा इम्तिहान हो रहा 4 पाई ते उस दौरान अल्लाह तेरे नामा अमाल में नेकियां लिखी जाती समझाई ना उस तो पहले अपने लाइफ में लैके आ अपनी जिंदगी में दीन की तरफ लैके आ अल्लाह अकबर आगे की फरमाया नंबर 5 फरमाया ओ बेलियो तवज्जो फरमाओ फरमाया मौत से पहले जिंदगी को गनीमत जानो मौत तो पहले ये ना हो कि ओ मौत का नकारा बज जाए मौत का नकारा बज जाए
हर एक ने दुनिया के अंदरों जाना है, भावें तू ते भावें मैं ते भावें कोई भी इस दुनिया के अंदर, हर एक ने इस दुनिया तो जाना है। हर एक ने जनाब इस मौत का इस जायका चखना है। हजरात उस तो पहले इस जिंदगी नू गनीमत जान, जेड़ी ये जिंदगी मिली है 50 या 60 या 70 जिन्नी भी हैगी है, जिन्नी भी हैगी इनू गनीमत जान। ये ना वे उस तो पहले इजराइल आए तो मौत का ढंग जनाब फरिश्ता आए तेरी रूह कब्ज हो जाए तो फिर कोई नहीं, तेरा जिस्म भी बेजान हो जाएगा, तू हिलन जोगा भी नहीं ना मैं हिलन जोगा है वा, असी तो एक उंगल भी नहीं ला सकते। अल्लाह फरमाया उस पहले ऐसा फरमाया टुर जाना तमाशे वालड़ने मेला लगे लगाया र जाना, टुर जाना तमाशे वालड़ने मेला लगे लगाया र जाना, तेरी वजदी बांसुरी बंद हो सी रू तेरा साया ले जाना, तेरी वजदी बड़ा मान करदा है बंदा, कहता है कि मेरे तो वध ताकतवर कोई नहीं, बड़ा मान करदा है मेरे तो वध दलेर कोई नहीं, मेरे तो वध बलवान कोई नहीं। हजरत जीवकार जरा सोचना, जरा सोचना, मौत तो पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जेड़े तेनू जिंदगी दे साया अता फरमाए ने, जेड़ी तेनू जिंदगी अता फरमाई है, इनू गनीमत जान दिया होया इस जिंदगी दे अंदर अपने अल्लाह नू भी राजी कर ले, अल्लाह दे हबीब नू भी राजी कर ले। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इन्ना हुसन बाकी रहना है, ना जनाब वाली जवानी रहनी है, ना दौलत रहनी है, ना माल रहना है। अगर किसी शह ने कम आना है वो आमना दे लाल ने कम आना। इस तो फरमाया ना कर मान इस हुसन जवानी दा, ना कर मान इस हुसन जवानी दा, इस हुसन ने आखर ठह जाना, टुर जाना तमाशे वालड़ने मेला लगे लगाया रह जाना। फरमाया बेलियो मौत तो पहले जिंदगी नू की समझो जी, गनीमत समझो, ए दोबारा कोई नहीं।